आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज़। मैं हूं शौकत अली सूफ़ी। पेश हैं आज की कुछ अहम खबरें। जुमेरात की शब तेलंगाना के श्री सैलम के बर्की प्लांट में अचानक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। ज़िले नागर कर्नूल के अमराबाद मंडल दोमल्लापेट श्री सैलम के लेफ्ट कैनाल के बर्की पैदावार के चौथे यूनिट में शॉर्ट सर्किट की वजह से पैनल बोर्ड से आग के शोले उठे और ज़ोरदार आवाज़ आने लगी। इसके बाद सारा इलाके में धुएं से भर गया, जिसकी वजह से यूनिट में खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजिमीन में अफरा तफरी फैल गई। आग लगने के दौरान यूनिट में 17 मुलाजिमीन खिदमात अंजाम दे रहे थे। 8 मुलाजिमीन ने सुरंग के रास्ते बाहर आने में कामयाबी हासिल की और दीगर 9 मुलाजिमीन सुरंग में ही फंस गए। फंसे हुए मुलाजिमीन में से 7 का ताल्लुक जेनको से है, 2 मुलाजिमीन का ताल्लुक अमरान कंपनी से है। इत्तला मिलते ही फायर सर्विस अमला आग बुझाने की कोशिश की। दूसरी तरफ वजीर बर्की जगदीश्वर रेड्डी और जेंको के CMD प्रभाकर और जिला कलेक्टर ने दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया। ओहदेदारों का कहना था कि इस बर्की पैदावार यूनिट से बाहर आने के लिए 3 रास्ते हैं। धुआं कम होने के बाद उनको बाहर लाया जाएगा। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक श्री सैलम पावर प्लांट में आग में फंसे जाने वाले 9 में से 6 अफराद की लाशें बरामद कर ली गई हैं। मजीद 3 लाशों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस हादसे में जाँ बहक होने वालों में असिस्टेंट इंजीनियर नायक, मोहन और फातिमा और दीगर 3 अफराद शामिल हैं। संगारेनी कॉलरेज इमदादी टीमों ने दीगर अफराद का पता लगाने के लिए तलाशी मुहिम को तेज कर दिया है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने श्री सैलम प्रोजेक्ट के ज़ेर ज़मीन हाइडल पावर प्रोजेक्ट में पेश आई आतिशज़दगी के वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया है और फंसे हुए मुलाजमीन को बाहर निकालने के लिए फौरी तौर पर इक़दामात को यकीनी बनाने के लिए मुतल्लिक़ा ओहदेदारों को हिदायत दी। वाज़ेह है कि जुमेरात की शब ज़िले नागर कर्नूल के श्री सैलम प्रोजेक्ट के ज़ेर ज़मीन हाइडल पावर प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी थी। महकमे आतिश फरूक के ओहदेदारों के मुताबिक लिफ्ट पावर बैंक हाउस के पावर पैनल्स में से एक में लगी इस आग में तकरीबन 7 मुलाजमीन बशमूल इंजीनियर्स फंस गए। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड अमला वहां पहुंचा और बचाव की कार्रवाई शुरू कर दी है। AP के वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने भी इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना के ओहदेदारों को हर किस्म की मदद करने के लिए तैयार हैं। इस दौरान इस वाक़े के सबब वज़ीर आला के श्री सैलम प्रोजेक्ट के दौरे को मुलतवी कर दिया गया है। आलमी वबा कोरोना वायरस के दुनिया भर में अब तक दर्ज किए गए मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,25,59,017 को पहुंच गई। कोविड-19 के इन्फेक्शन के मामले में अमेरिका दुनिया में पहले, ब्राज़ील दूसरे और हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर है। उसी के साथ ही इस वबा की वजह से अमवात के मामले में अमेरिका पहले, ब्राज़ील दूसरे और मैक्सिको तीसरे और हिंदुस्तान चौथे नंबर पर है। इस मौलिक वबा से दुनिया भर में 7,92,475 अमवात हुई हैं। हिंदुस्तान में मरकजी वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जुमा की सुबह जारी करदा आदादुशुमार के मुताबिक कोरोना इन्फेक्शन के 6,88,098 के मामले मंजर आम पर आने से मुतासरीन की तादाद बढ़कर 29,05,823 हो गई है। इस दौरान 883 अफराद की हलाकत की वजह से तादाद अमवात 54,849 हो गई है। तेलंगाना में कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद तकरीबन 1 लाख तक पहुंच गई है। ताज़ा तौर पर जुमेरात के रोज़ कोरोना वायरस के 1,967 मुस्बित केस दर्ज हुए हैं और 8 अफराद की मौत हो गई। इससे रियासत में कोरोना केस की कुल तादाद 99,391 हो गई है।
इसी तरह हलाकतों की तादाद 737 हो गई है। जीएचएमसी के हदूद में 473 केसेस दर्ज किए गए हैं। वजीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी ने मिट्टी के गणेश मूर्तियों को अपने घरों में बिठाते हुए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ में हिस्सा लेने की आवाम से अपील की है। वजीर ने जुमा के रोज़ ज़िले निर्मल में एमएलए कैंप ऑफिस में लोगों में मिट्टी की मूर्तियों की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर उन्होंने खिताब करते हुए कहा, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हिस्से के तौर पर हम इस साल आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के ज़ेर एहतमाम रियासत भर में 1 लाख मिट्टी से तैयार की गई गणेश मूर्तियों को फराहम कर रहे हैं। उन्होंने अवाम पर जोर देते हुए कहा कि वो मिट्टी के गणपति की पूजा करें और माहौलियात को नुकसान पहुंचाए बगैर माहौल की हिफाजत करें। वजीर ने इस मौके पर विनायका चतुर्थी को अवाम को मुबारकबाद पेश करते हुए खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वजीर अफजाइश और मवेशियान तलसानी श्रीनिवास ने कहा कि हुकूमत जीएचएमसी हुदूद में ज़्यादा से ज़्यादा डबल बेड रूम्स के मकानात की तामीर को यकीनी बनाने के इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि दशहरा त्यौहार के तोहफे के तौर पर 21 इलाक़ों में 4358 मकानात मुकम्मल हो चुके हैं और इस्तिफ़ादा कुनिंदगान के हवाले कर दिए जाएंगे। शहर में 812 करोड़ रुपए की लागत से 7455 डबल बेडरूम्स मकानात की तामीर का काम जारी है, जिसमें 1144 मकानात तामीर हो चुके हैं। दशहरा त्यौहार तक मज़ीद 3200 मकानात की तामीर मुकम्मल होगी। वज़ीर तलसानी ने हैदराबाद में डबल बेडरूम मकानात की तामीर की पेशरफ्त पर वज़ीर दाखिला महमूद अली के साथ मिलकर एक जायज़ा इजलास मुनक्किद करते हुए तबादिल ख्याल किया। इस मीटिंग में हैदराबाद के कलेक्टर श्वेता मोहंती, जीएचएमसी कमिश्नर लोकेश कुमार, अरदेव श्रीनिवास, हाउसिंग सीईओ सुरेश, वाटर बोर्ड के डायरेक्टर कृष्णा और दीगर अहदेदार शरीक थे। वजीर तलसानी ने हुकाम को हिदायत दी कि वो दिसंबर तक तमाम मकानात की तामीर को मुकम्मल कर लें। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट ए रेवंत रेड्डी ने श्री साइलम के पावर प्लांट पर हुई आतिशज़दगी पर शक करते हुए कहा कि प्लांट में हुई आतिशज़दगी एक हादसा है या साजिश। जगन मोहन रेड्डी की पानी पर डाका की केसीआर पुष्टपनाही कर रहे हैं। रियासत के पावर प्लांट्स को ख़त्ल करने की साजिश चल रही है। मैं पहले ही साजिश के बारे में कह चुका हूं, मैं पहले ही साजिश हो रही है कहकर आगाह कर चुका हूं। साजिश को हादसे में तब्दील किए जाने का शक है। इसी हादसे की हकीकत मंजर पर आने के लिए सीबीआई तहकीकात करवाने का रेवंत रेड्डी ने मुतालबा किया। साबिक रियासती वजीर बीजेपी की कायद DK अरुणा ने श्री सैलम प्रोजेक्ट के पावर प्लांट में आतिशज़दगी पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि इस हादसे में प्लांट के अंदर फंसे हुए अफराद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत क्या इक़दाम करती है। जो अफराद ज़ख्मी हुए हैं उन्हें मेयारी इलाज की सहूलत फराम की जाए। उन्होंने कहा कि प्लांट के अंदर मौजूद अफराद को जंगी खतूत पर अमलावरी करते हुए उनकी सलामती के इक़दाम किए जाएँ। उन्होंने कहा कि बीजेपी ज़ख्मी अफराद की जल्द सेहतियाबी की उम्मीद करती है और दुआ करती है। रियासती वजीर बरखी जगदीश रेड्डी ने कहा कि श्री सैलम प्रोजेक्ट के लिफ्ट पावर हाउस में आतिशज़दगी का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। पहले यूनिट में आग लगी, जिसकी वजह से 4 पैनल्स को नुकसान हुआ। 10 अफराद आतिशज़दगी के साथ ही बाहर निकलने में कामयाब रहे। प्लांट के अंदर 9 अफराद फंसे हुए हैं। अंदर कसीर धुआं है, जिसकी वजह से राहत कारी में मुश्किलात पेश आ रही हैं। ऑक्सीजन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इन अफराद की ज़िंदगियों की सलामती के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। फायर सर्विस, पुलिस फंसे हुए अफराद को बचाने के लिए जंगी खतूत पर अमल आवरी कर रहे हैं। पुलिस फायर का अमला कसीर धुआं, ऑक्सीजन के इस्तेमाल के बावजूद अंदर जाने में दुश्वारी पेश आ रही है। अमला अंदर NDRF हैं और उन्हें बचाने की कोशिश में लगा हुआ है। संगारेनी के सेफ्टी अमले की मदद भी हासिल की जा रही है। जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि जैन को दवाखाने में 6 अफराद ज़ेर इलाज हैं, वो खतरे से बाहर हैं।
6 కొత్తగా ఏవిఆర్ ప్యానల్ బోర్డు నుంచి ఫైర్ స్టార్ట్ అయింది సార్. ఆల్రెడీ ఇక్కడ డిఈ గారు ఏఈలు ఫైర్ ఆపడానికి ప్రయత్నం చేశారు మన ఫైర్ ఇంప్లిమెంట్ తోటి. సో మన పటాకులు పెరిగినట్టు 1 by 1 థర్డ్ డివిజన్ ఫస్ట్ డివిజన్ వరకు మొత్తం కంప్లీట్ ఏవిఆర్ ప్యానల్ బోర్డ్స్ మొత్తం ఏవిఆర్ వాళ్ళు సేఫ్గా బయటకు వచ్చేసారు. ఎమర్జెన్సీ ఎక్కువ ఫైర్ అయితే ఎక్కడ వాళ్ళు అక్కడ ఫైర్ ఆఫీసర్ సార్ మీరు లోకల్ ఫైర్ ఆఫీసర్ ఏంటి మీరు స్విచ్ ఆఫ్ ఎక్కడ చేసుకోవాలని తెలిసి ఐడియా ఉంది అంటే మాకు ఎలక్ట్రికల్ లొకేషన్ ఐడియా ఉంది. లొకేషన్ కూడా ఐడియా లేదు దగ్గర ప్యానల్ దగ్గర ఇక్కడ మన ఫైర్ మ్యాన్ చూసి ఎన్సీఆర్ ఫోన్ చేశారు. చేసేస్తే అక్కడ డీ గారి అందరూ కొంచెం స్మోక్ వచ్చేసిన తప్ప అక్కడ పవన్ డీ గారి కూడా సార్ అందరూ కలిసి పోయేసి దాన్ని అందరూ కలిసి ఆఫ్ చేస్తున్నారు. అది ఆడుతూ 3, 2, 4, 5 అట్లా వచ్చేసరికి 6 యూనిట్ దగ్గర కూడా ఆ ప్యానల్ దగ్గర కూడా బాగా వచ్చినాయి సార్. అప్పటికి వీళ్ళు ఆర్పిఎస్ఆర్కి 4th యూనిట్లో నుంచి ఒక బాగా వచ్చేసి అప్పటికి వీళ్ళు యూనిట్ ఆఫ్ చేద్దామంటే కూడా ఎస్పీ గారు ఇంకా ఆరోగ్య శాఖకు సంబంధించినటువంటి వారు ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి వారు అందరూ కూడా ఈ సంఘటనా స్థలానికి రావడం జరిగింది. అందరూ తమ వంతు ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు. విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం వారిని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బయటకు తీసుకొచ్చి వాటికి కావాల్సినటువంటి వైద్య సహకారాన్ని అందించి వారిని కాపాడుకోవాలని దాంట్లోనే చాలా చిత్తశుద్ధితో పనిచేస్తూ ఉన్నాం. మరొకసారి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మీడియా మిత్రులను కోరుతూ ఉన్నాం, ఈ సంఘటన నుంచి బయటపడే వరకు కూడా దయచేసి ఎవరు టన్నల్ లోపలికి రాకుండా ఉండేటువంటి సహకారాన్ని కూడా మీరందరూ అందించాలని కోరుకుంటూ వారిని కాపాడుకునే దాంట్లో మంత్రి గారు ఉటాహుటిన హైదరాబాద్ నుంచి రావడం అంటే ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉద్యోగులన్నా ప్రజలన్నా ఎంత ప్రేమనో చాలా స్పష్టంగా అర్థం. वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने कहा है कि पिछले 3 दिन से जारी बारिश की वजह से ज़िले के कई इलाकों में सड़कें बह रही हैं और कई कॉलोनियों में पानी भर गया है। जुमा के रोज़ वजीर ने खम्मम ज़िला कलेक्टर आर.वी. कर्नन के हमरा मानेरू डैम का मुआयना किया। इस मौके पर पी अजय कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुश्तरका खम्मम ज़िला में शदीद बारिश की वजह से हुए नुकसानात की भरपाई के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि वक्तन फ़वक्तन कोत्तागुडम डैम की इनफ्लो और ज़िला कलेक्टर से मालूमात हासिल करते हुए सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं, जबकि नशेबी इलाकों में फंसे हुए अफराद को महफूज मुकामत पर पहुँचाने के इंतजाम भी किए जा रहे हैं। मुतासरीन को अशिया ज़रूरिया के अलावा तमाम तर सहूलियात भी मुहैया की जा रही हैं। इस मौके पर वज़ीर ने ओहदेदारों को चौकस रहने की हिदायत दी है। లో వరద పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తూ ప్రజలకు కావాల్సిన పునరావాస మరి ఏర్పాట్లను కూడా చేయడం జరిగింది. ఇక్కడ ఖమ్మం కలెక్టర్ గారు కర్ణన్ గారు మరియు భద్రాద్రి కలెక్టరు ఎంవి రెడ్డి గారు నిరంతరం పునరావాస కార్యక్రమాలని పర్యవేక్షిస్తూ ఉన్నారు. ఖమ్మంలో మున్నేరు వరద ఉధృతి దాదాపు 20 అడుగుల మేర ప్రవహిస్తూ ఉంది. దాదాపు 2.5 లక్షల క్యూసెక్ల వాటరు ఇక్కడ నుంచి ప్రవహిస్తూ ఉంది. సో ఇక్కడ దాదాపు ఒక 340 ఇళ్ళు ఈ బ్యాంక్ మీద ఏతున్నాయో ఒడ్డుకున్నాయి, వాటిని అందులో అవి మునగడం జరిగింది. వాటిలందరినీ కూడా నిన్న నైటే మళ్ళీ పునరావాస కేంద్రాలకు తరలిచ్చారు. వాళ్ళందరికీ కూడా భోజన ఏర్పాట్లు అవన్నీ కూడా చేశారు. ఖమ్మంలో వర్షం లేదు ఈరోజు, అందుకని లోకల్ ఇన్ఫ్లోస్ లేవు. కాకపోతే పైనుంచి వరంగల్ జిల్లా నుంచి వచ్చే ఇన్ఫ్లోస్ వల్ల ఎక్కువ మున్నేరు ఇక్కడ ప్రవహిస్తూ ఉంది. అట్లనే భద్రాద్రి కొత్తగూడెం డిస్టిక్లో కూడా మళ్ళీ గోదావరి ఉధృతి 55 అడుగులు దాటింది. 2వ ప్రమాద హెచ్చరిక దాటి 3వ ప్రమాద హెచ్చరిక కూడా చేరింది. అయినా సరే భద్రాద్రి కొత్తగూడెం టౌన్లో ఉన్న లోయింగ్ ఏరియాస్లో లాస్ట్ వీకే అందరినీ కూడా తరలించి పునరావాస కేంద్రాలకు పంపించడం జరిగింది. దాదాపు 5,000 మంది పునరావాస కేంద్రాల్లో ఉన్నారు. ఏజెన్సీ ప్రాంతంలో ఉన్న 6 మండలాల్లో కూడా పరిస్థితిని పూర్తిగా సమీక్షిస్తూ ఉన్నాం. నిన్న మణుగూరు టౌన్లో ఏదైతే వాటరు మరి డ్రైనేజ్
वजीर फाइनेंस हरीश राव ने संगारेड्डी जिला हेडक्वार्टर में कोऑपरेटिव मार्केटिंग दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर ने DCMS के जरिए काश्तकारों को बेहतर खिदमत फराहम करने का जॉइंट डिस्ट्रिक्ट DCMS चेयरमैन शिव कुमार को मशवरा दिया। कबलदी वजीर हरीश राव ने कलेक्ट्रेट में बल्दिया को फराहम की जाने वाली मोबाइल टॉयलेट बसों का भी इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर जहीराबाद रुकने पार्लियामेंट बीबी पाटिल के अलावा दीगर भी मौजूद थे। इसके अलावा वजीर हरीश राव ने 2 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए जाने वाले जोगीपेट टाउन हॉल का भी संग बुनियाद रखा। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव मजहब तबकात को बाले ताक रखकर गरीब लड़कियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए की इमदाद फराहम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि KCR की क़यादत में हुकूमत रियासत की तरक्की और आवाम की फलाह बहबूद के लिए इक़दाम को यकीनी बनाया जा रहा है। MP sir, kotiga sir. Sir MP sir. उधर से। जल्दी आना। आगे नहीं रहा। राजा बस गड्डी राजा ना MLA सर ओके सर వీరానా ఇంకా నువ్వు ఎంత వినో వినో కవర్ పెట్టు మంచిగా ఈ ఫోన్ వస్తుందా ఓకే సార్ जिले कुमरम भीम आसिफाबाद सिरपुर के रुकन असम्बली के कुंपा ने कहा कि वज़ीर आला का माविनत फ़ंड गरीबों के लिए एक नेमत साबित हो रहा है। वाज़ेह है कि हल्के सिरपुर में मुतादी अफराद जो कोरोना बीमारी के सबब मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं, उन अफराद ने वज़ीर आला की माविनत फ़ंड में दरख्वास्त दी थी, जिसके तहत रुकन असम्बली ने मुस्तहिक़ अफराद में 15,08,500 रुपये के चेक तक़सीम किए। मुस्तहिक़ीन ने इस मौके पर CM के चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा किया। हैदराबाद में वाक़े कदीम सेक्रेटेरिएट की निज़ामी कार्रवाई में 2 मसाजिद शहीद और एक मंदिर को ढा दिया गया था। इसको दोबारा उसी मुकाम पर तामीर करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना कांग्रेस कमेटी की जानिब से रियासत में 32 कलेक्ट्रेट में कांग्रेस कायदीन की जानिब से कलेक्टर से मुलाकात करते हुए मसाजिद और मंदिर की दोबारा उसी मुकाम पर तामीर के लिए नुमाइंदगी की गई। इस प्रोग्राम के तहत हैदराबाद में कांग्रेसी कायदीन और हैदराबाद कांग्रेस कमेटी सदर अंजन कुमार यादव, तर्जुमान दासूजी श्रवण, नामपल्ली कांग्रेस इंचार्ज फिरोज खान, वाजिद हुसैन, दीगर कायदीन ने हैदराबाद वरंगल रंगारेड्डी ज़िले के कलेक्टर से मुलाकात करते हुए 2 मसाजिद और एक मंदिर की बाजियाबी के लिए याददाश्त पेश की, जिसमें मुतालबा किया गया कि इबादत गाहों को मुनहदिम करते हुए हुकूमत ने अवाम के जज्बात को ठेस पहुँचाई है। इन कायदीन ने याददाश्त में मुतालबा किया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार पर क्रिमिनल केसेस दर्ज किए जाएं। कांग्रेस कायदीन ने कहा कि TRS हुकूमत इख्तदार में आने के बाद सभी इबादत गाहों को एहतराम करने के बजाय इन इबादत गाहों को मुनहदिम करने में मसरूफ़ है। के पास मेमोरेंडम सबमिट कर रहे हैं हम। इशू है सेक्रेटरीट के अंदर 2 मस्जिद जो शहीद हुए हैं और एक नल्ला पोचम्मा मंदिर जिसको डिसमेंटल कर दिया आपने। कांग्रेस पार्टी की ये मांग है कि मस्जिद और मंदिर दोनों बनना वहाँ पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको आज बोलना चाह रहा हूँ, जो कांग्रेस पार्टी बोल रही कि मस्जिद जहाँ पर शहीद हुई वही जगह पे हमारे को मस्जिद होना। मुसलमान का सेंटिमेंट ये है, इस्लामिक शरीयत ये है
इस्लामी क़ानून ये है कि जहाँ पर एक टाइम मस्जिद बन जाती वो अल्लाह का घर बन जाता, और अल्लाह का घर आप शिफ्ट नहीं कर सकते। केसीआर साहब बहुत बड़ी गलती करे आप। पहले आप हमारे को ये महसूस करवाए कि सेक्रेटरीट के जितने भी बिल्डिंग हैं आप तोड़ेंगे, मगर मंदिर और मस्जिद को आप नहीं तोड़ेंगे। मगर उसके बाद आप एक स्टेटमेंट देते कि बाजू की ओल्ड बिल्डिंग टूट रही थी, ऊपर से डेब्रिस गिरा और मस्जिद पार्शली टूट गई, मंदिर पार्शली टूट गई। और मेरे को बहुत तकलीफ़ है। मैं बड़ी मंदिर और मस्जिद बनाऊंगा, गवर्नमेंट पैसों से बनाऊंगा। मैं आप लोगों के सेंटीमेंट को हर्ट नहीं होने दूंगा। आप स्टेटमेंट दिए, वेरी गुड, मगर आप स्पेसिफिक स्टेटमेंट नहीं दे रहे केसीआर साहब। आप धोखा देकर 3 शादियां कर लेने वाले सीआरपीएफ कांस्टेबल को वनस्थलीपुरम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के बमुजिब सीआरपीएफ कांस्टेबल जो कि सहारा स्टेट्स के गंधारा अपार्टमेंट में मुकीम हैं, जिसकी शनाख्त एडला शंकरया की हैसियत से हुई है, उसने साल 2011 में एक खातून से शादी की और उसे छोड़ दिया। फिर इस 39 साला कांस्टेबल ने 2016 में एक 38 साला लड़की से सारा से शादी की, जिससे एक लड़का हुआ। शंकरया का हाल ही में तबादला हो गया, जिसके बाद दोनों में झगड़े शुरू हो गए। इस बीच इसने गुज़िश्ता नवंबर में तिरुपति में सहारा रोड पर ब्यूटी पार्लर चलाने वाली खातून मंजू रानी से खुफिया तौर पर शादी रचा ली। इस वाक़े की इत्तला मिलने पर मुतासिरा खातून ने पुलिस वनस्थलीपुरम में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज करके शंकरया को गिरफ्तार करके रिमांड हासिल किया। वीएनआर विज्ञाना ज्योति कॉलेज के करीब तामीराती मुकाम पर एक चट्टान को धमाके से तोड़ने पर करीब में वाक़े कारों और गाड़ियों को और मकानों को नुकसान पहुंचा। यह वाक़या आज सुबह बचुपल्ली में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक यह वाक़या इंजीनियरिंग कॉलेज और गर्ल्स हॉस्टल के दरमियान में पेश आया। यहाँ पर काम कर रहे वर्कर्स ने तामीरात के लिए इस चट्टान को हटाने के लिए धमाका किया। इस धमाके की जगह से पत्थर उड़कर दूर दूर जा गिरे और एक कार और 3 बसों को इससे नुकसान पहुंचा। गर्ल्स हॉस्टल की दीवार में दरार पड़ गई और वार्डन की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। इस धमाके से कितना नुकसान हुआ इसका तखमीना लगाया जा रहा है। शहरी हुदूद में जिलेटिन से धमाके करना गैर कानूनी है, इसके लिए हुकाम से इजाज़त लेना ज़रूरी है। उसके बावजूद ये धमाके किए गए। मुकामी रुकन असम्बली नोमुला नरसिम्हा ने जुमा के रोज़ नागार्जुना सागर डैम के दरवाज़ों को 5 फीट की ऊंचाई तक खोल दिया, क्योंकि नागार्जुना में ऊपरी इलाकों से पानी तेज़ी से सागर में जमा हो रहा है। दरवाजे खोलकर 29,712 क्यूसिक पानी निचले इलाकों और कैनाल्स में बहाया जा रहा है। इस वक्त नागार्जुना सागर डैम में पानी की सतह 583.20 फीट हो चुकी है, जबकि डैम की मुकम्मल सतह 590 फीट है। सयाहों को नागार्जुना सागर से पानी के अखराज को देखने की इजाज़त नहीं दी जा रही। पुलिस और मुकामी म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ ने विजिटर्स को पानी के अखराज को देखने की इजाज़त नहीं दी है। इसकी वजह आलमी वबा कोविड-19 है। लोग यहाँ पर आएंगे तो समाजी फासला नामुमकिन हो जाएगा। इसके अलावा ओहदेदारों ने कृष्णा और मूसा नदी के आबगिर इलाकों में रहने वालों को चौकस कर दिया है। साथ ही माहीगिरों से कहा गया है कि वो मछली पकड़ने के लिए ना जाएं, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज़ है, जिससे नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। ఓకే అన్న
वेस्टजोन टास्क फोर्स टीम ने एक इतला पर कार्रवाई करते हुए एसआर नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में बोराबंडा इलाके में एक मकान पर धावा करते हुए खुमारबाजी में मसरूफ 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और उनके एक कब्जे से 32,440 रुपये नकद और 6 मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए और एक केस दर्ज करते हुए मजीद कार्रवाई के लिए एसआर नगर पुलिस के हवाले कर दिया। हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में रौडी शीटर ने 2 अफराद पर हमला करते हुए जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक नामपल्ली पुलिस स्टेशन का रौडी शीटर फरीद उर्फ मेंटल फरीद ने 32 साला नासर और उसके दोस्त 25 साला अकरम पर चाकुओं से हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गए। इस सिलसिले में हबीबनगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जख्मियों को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया और केस रजिस्टर करते हुए कार्रवाई का आगाज कर दिया। दाता से करते हैं टीटी लिए फिर नहीं लिए जी, खाली पट्टी है टेम्पोरी बोल लिया मैं। और कहाँ पड़े मारा? बुरा लगा 2 जनों को मारा। ताके गिरे अकरम भाई लो आओ इधर बोलो स्टेटमेंट दो जरा। फरीद नामपल्ली रौडी शेटर आया, आके बहस कर रहा था। बहस करते करते चाकू निकाला, पीछे से निकाल के बोला क्या आ रहा है, बोले तो तेरे को तो मार देना है बोल के चाकू निकाल के मार रहा तो मैं पकड़ लिया। पकड़ते कि हाथ पे लगा, हाथ पे लग के मैं फिर हाथ से पकड़ा तो वार कर रहा तो फिर हाथ से फिर पकड़ लिया। मैं पकड़ ले गए, फिर उन्हें मारने आ रहा तो पकड़ ले के चाकू पूरी छूट गई। छूट के मारना चालू करते भाग गया। से पहले भी घर पे 3-4 दिन पहले घर में घुस गया था 3 बजे रात को। वहीं बोला जा रहे बोले तो फ़ोना चोरी कर लिया, कर ले गए। फिर फ़ोना लिया तो फिर बोला तुम लोग उड़ गए रे, मैं तो गर्दन। नामपल्ली के बाजार घाट इलाके में गुज़िश्ता 8 दिनों से ड्रेनेज का गंदा पानी सड़क से बह रहा है। मुकामी अवाम ने बताया कि गंदे पानी के मुसलसल बहने से नीलोफर दवाखाने में ज़ेर इलाज मरीजों और खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टर्स को सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। अवाम ने शिकायत की कि हैदराबाद को साफ़ व शफाफ बनाने वाले महकमे बल्दिया और मुताल्लिक़ा कारपोरेटर और नामपल्ली रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज को इस सिलसिले में कई मरतबे शिकायत की गई, मगर इस जानिब रुकन असम्बली ने कोई तवज्जो नहीं दी। अवामी मसाइल की एकसुई के लिए मुंतखब करदा अवामी नुमाइंदे सिर्फ वोट हासिल करते वक्त अवाम के दरमियान में आते हैं और इक़्तिदार हासिल होने के बाद अवाम को बेयारो मददगार छोड़ देते हैं। मुकामी अवाम का कहना है कि खरीब में वाक़ रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज का दफ्तर कई मरतबे उनसे रब्त कायम करने की कोशिश की गई। इन शिकायत के बाद भी अवामी मसाइल जूं के तूं बरकरार हैं। अस्सलाम वालेकुम। नामपल्ली बाजारघाट, नामपल्ली हॉस्पिटल ये आगे रोड पे है। ये बाजारघाट नीलोफर हॉस्पिटल की रोड है और ये मंदिर है बरोज़े जुम्मा। न्यू रोड डली हुई है। ये मशहूर अफसानवी अदाकार दिलीप कुमार के भाई असलम खान कोरोना वायरस से मुतासिर होकर 88 साल की उम्र में आज सुबह इंतकाल कर गए। उन्हें इलाज के लिए मुंबई के लीलावती अस्पताल में दाखिल कराया गया था। वाज़ेह है कि दिलीप कुमार के दूसरे भाई एहसान खान भी कोविड-19 में मुब्तला हैं। उनका अस्पताल में इलाज जारी है और उनकी हालत भी नाजुक बताई जा रही है। लीलावती में असलम खान का इलाज करने वाले डॉक्टर जलील मार्कर का कहना है कि वो ज़ईफ़ुल उम्री की बीमारियों के साथ हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबेतिस और दिल के आरिज़े में मुब्तला थे। उनके बदन के कई अज़ा काम करना छोड़ दिया था। डॉक्टरों के लिए उनकी हालत तशवीश का बास बनी हुई थी। क़बलती दिलीप कुमार के छोटे भाई एहसन खान और असलम खान का कोरोना टेस्ट मुस्बित आया था। दोनों को गुज़िश्ता रोज़ मुंबई के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया था। एहसन खान की उम्र तकरीबन 90 साल है, जबकि असलम खान इनसे कुछ छोटे थे और दोनों को ही इस वक्त वेंटिलेटर पर रखा गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दिलीप कुमार के भाइयों को सांस लेने में शदीद तकलीफ का सामना था, ताहम डॉक्टर्स ने उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल करने का मशवरा दिया। अलावा अज़ीं दोनों भाई हाई ब्लड प्रेशर और दिल के आरिज़े में भी मुब्तला थे।
इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।